मैं ये जल्दी से रिपीट कर देता हूँ 1 मिनट में, ताकि अगर कोई किसी की क्लास मिस हो जाए तो उसको इशू ना बने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरिलेशन। और कोरिलेशन के लिए हम जो है वो बहुत सारे पैकेजेस यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली जो पैकेज हम यूज़ करेंगे वो साइक और कोर प्लॉट। इसके अलावा और भी बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं कोरिलेशन के लिए। तो यहाँ पे हम पैकेज यूज़ करते हैं साइक और कोर प्लॉट। अब नेक्स्ट स्टेप, वही एग्जांपल आपके सुपरवाइजर साहब ने आपको लैब में भेजा कि इसकी पीएच फाइंड करनी है। आपने इंस्ट्रूमेंट का नाम पूछा, आपके सुपरवाइजर कहते हैं पीएच मीटर। अब नेक्स्ट स्टेप, क्या ये पीएच मीटर हमारी लैब में है या नहीं? क्या ये साइक पैकेज हमारी आर स्टूडियो के लैब में है या नहीं? ये आपने कन्फर्म करना है। ये कन्फर्म करने के लिए दो तरीके हैं। पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था ना कि पैकेजेस पे क्लिक करें और यहाँ पे आके सर्च कर लें। आज मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। आप पैकेज को डायरेक्ट लाइब्रेरी कर लें। लाइब्रेरी, तमाम पार्टिसिपेंट इस पैकेज को डायरेक्ट लाइब्रेरी करें। यहाँ पे टाइप करें साइक और इसको रन करें और चेक करें आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में, स्क्रीन नंबर 3 में क्या शो हुआ? सर एरर आ नो पैकेज। सर इसका नो मतलब, पैकेज। हाँ, इसका मतलब आपके पास पैकेज नहीं है। आपने इंस्टॉल के बटन पे आना है। यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है PSYCH साइक। साइक, और इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपके पास इंस्टॉल होगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली अनपैक्ड। ये देखिए, सक्सेसफुली अनपैक्ड। इसके बाद आप इसको लाइब्रेरी कर लें। और चैट में डन टाइप कर दें। कोई बात नहीं है, पैकेज अटैचिंग का मतलब भी यही है कि आपका पैकेज एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन इसने साथ नीचे भी लिखा है फॉलोइंग ऑब्जेक्ट और मास्क्ड। अब ये इस लाइन को थोड़ा सा समझें। ये परसेंटेज प्लस परसेंटेज एक फंक्शन है जो ggplot2 का है। जब हम साइक पैकेज को ऑन करते हैं ना, तो ये पैकेज ऑफ हो जाता है। जिस तरह वो बायोलॉजी में डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स होती है ना, जो डोमिनेंट जीन होती है वो रिसेसिव जीन की जो उसकी जो है फिनोटाइप या उसके एक्सप्रेशन को हाइड कर देती है, छुपा देती है। इसी तरह यहाँ पे भी ये जो पैकेजेस डोमिनेंट होते हैं ना, मैं समझे साइक पैकेज डोमिनेंट है। अब ये साइक पैकेज क्या करेगा, जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये ggplot2 का एक फंक्शन है परसेंटेज प्लस परसेंटेज, ये इसको हाइड कर देगा, इसको मास्क कर देगा, इसको काम करने से रोक देगा। ओके, अब हम करते हैं कोर प्लॉट पे आते हैं। तो कोरिलेशन के लिए एक छोटा सा सर कोड है। सर ये अगर दोबारा इसको ऑन करते हैं फिर मैसेज इंस्टॉलेशन है। के बाद, जी जी। तब ये एरर दे देता है। क्या रहा है? एरर इन लाइब्रेरी, ये दे रहा है एरर, देयर इज लाइब्रेरी नो की स्पेलिंग पैकेज चेक करें। कॉल्स। पैकेज आपने इंस्टॉल किया हुआ है? स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर, पैकेज तो इंस्टॉल हो गया है मेरे ख्याल में। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी मैं सर कर, ये देखें सर, पैकेज तो इंस्टॉल हो गया ये। चेक करें, स्क्रीन नंबर 4 में है। ये पैकेज फेल हुआ है, इंस्टॉल तो नहीं हुआ। कहाँ पे हुआ? ये फेल? डाउनलोडेड बाइनरी पैकेजेस आर इन द फोल्डर। नहीं नहीं, ऊपर ये देखें फेल हो डाउनलोड गया। ऑफ पैकेज साइक फेल्ड। दोबारा इंस्टॉल करें इसको।
अब तो देखें आ गया। जी अब अब हो हो गया। गया। ठीक है। जी। फेल हो गया था मेरा। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। कोड राइट करते हैं अब। प्रोसीजर लिखते हैं। देखें, जिस फंक्शन पे हमने काम करना होता है ना, पहले उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। मसलन हमने क्यूब प्लॉट यूज़ किया तो पहले क्यूब प्लॉट लिखा। हमने जीजी प्लॉट यूज़ किया तो जीजी प्लॉट लिखा। अब हम साइक पैकेज का एक फंक्शन है, कोर डॉट टेस्ट, CORR कोर डॉट, ये देखें टेस्ट सेकंड नंबर पे, कोर डॉट टेस्ट, इस पर क्लिक करें। कोर डॉट टेस्ट, फाइल का नाम लिखें और रन कर दें। ये कोरिलेशन एनालिसिस के लिए इतना सा कोड है, छोटा सा। कोर डॉट टेस्ट और फाइल का नाम, कोरिलेशन एनालिसिस आपका हो जाएगा। लेकिन इसने हमें एरर दे दिया। आपके पास भी एरर आया होगा। जी सर, काइंडली। आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब ये एरर को आप रीड कर सकते हैं? सर वो हमसे आई थिंक एक्स एक्स एक्सिस मांग रहा है कि। नहीं, वो कह रहा है एक्स, जब वो एक्सिस बोलेगा तो उसने साथ एक्सिस लिखा होगा। ठीक है अब वो सर। कह रहा है एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। यहाँ पे ये एक्स कह रहा है हमारे कॉलम्स को, हमारे वेरिएबल्स को। जी सर। मसलन ये आप डाटा देखें, फाइकस पे क्लिक करें। हमारे पास 5 कॉलम है। तो कह रहा है कि कोरिलेशन एनालिसिस के लिए ना, ये देखिए अब वो हमारा डाटा भी साथ साथ ठीक करवा रहा है, अरेंज करवा रहा है। जी सर। वो कह रहा है कोरिलेशन एनालिसिस के लिए, क्योंकि कोरिलेशन न्यूमेरिक डाटे पे हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके पास डाटा न्यूमेरिक होना चाहिए सारा। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा डाटा न्यूमेरिक नहीं है। अगर आप कर्सर को लेके आते हैं ना पेटल विड्थ के पास, ये देखें, ये भी शो कर रहा है कॉलम 1 न्यूमेरिक, 2 देखें ये भी न्यूमेरिक है, 3 भी न्यूमेरिक है, 4 भी न्यूमेरिक है, और 5th ये करेक्टर है। ये न्यूमेरिक नहीं है। इसका मतलब कॉलम नंबर 5 हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो हम कॉलम नंबर 5 को माइनस कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम -5। अगर ये कॉलम आपके पास पोजीशन नंबर 1 पे हो, आप कॉलम नंबर 1 को माइनस कर दें। पोजीशन 3 पे हो, कॉलम नंबर 3 को माइनस कर दें। सर ये जरा एक दफा दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप काइंडली? क्या चीज़? ये -5 जो आपने लिखा है। हाँ, ये -5 का मतलब ये है कि हम कॉलम नंबर 5 को माइनस करना चाह रहे हैं अपने डाटे में से। सही है सर। ये वाला कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं, इग्नोर करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमें वो, ये इसका जो साइक पैकेज है ना, इसकी रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास कोरिलेशन के लिए तमाम डाटा न्यूमेरिक होना चाहिए, लेकिन क्वांटिटेटिव इसको डाटा सर नहीं हो अब अगर सकता। रन करें तो हम तभी ये एरर देता है कि राइट वाले 5th लाइन है या लेफ्ट वाली। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। अगर हम इसको -5 करके जो है ना सर रन करें, तभी ये एरर देता है कि लेफ्ट या राइट। आपने रन एरर किया इन। इसको? जी जी। मैं इसको रन करता हूँ, देखिए मेरे पास तो कोई एरर नहीं आया। अब दोबारा चेक करें, माइनस ने लिखा है या अंडरस्कोर लिखा है आपने? अच्छा, आपने ये हमने इसको जो है ना ब्रैकेट्स के में लिखना है सर। हाँ, ये बड़ी ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स में। हाँ, ये ब्रैकेट्स का मतलब है कॉलम। ये अच्छा, ब्रैकेट का इसका मतलब मतलब होता है सर ये नोट कर लें कॉलम। यहाँ पे कॉलम। जहाँ पे भी ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हो ना, तो वो कॉलम, अगर नंबर लिखा हो तो कॉलम नंबर होगा, अगर नाम लिखा हो तो वो कॉलम नेम होगा। ब्रैकेट का मतलब है कॉलम। जिस तरह $साइन का मतलब था ना, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, लिस्ट ऑफ कॉलम्स, नेम। जी जी, कोड ये जो, डॉट टेस्ट तभी एरर दे रहा है। स्क्रीन शेयर कीजिएगा। फाइकस माइनस, ये -5 मेरे ख्याल में उसी के अंदर आना चाहिए। जी जी। ये एरर है मेरे स्क्रीन ख्याल में शेयर मेरे। करें सर। जी सर। सर हो गया है वैसे, अब वैसे क्या देते ओके, कर अगर देता हूँ। हो गया तो हो ओके। गया। ओके। जी जी हो गया। अब देखिए हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो गए हैं।
तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये कोरिलेशन टेबल क्रिएट हुए हैं। पहला है कोरिलेशन मैट्रिक्स का है और दूसरा है प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़। सर आपकी स्क्रीन ही नजर आ रही। सॉरी, मैंने शेयर ही नहीं की। मैंने आपको लो किया हुआ था और फिर मैंने उधर आ गया। ओके, ये देखिए आप लोगों के पास इस तरह का टेबल क्रिएट हो गया। जी सर। अब ये दो तरह का एनालिसिस में शो कर रहा है, एक प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ और एक कोरिलेशन मैट्रिक्स। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें शो कर रहा है अपनी मर्ज़ी से। ये ग्रुप में शेयर कर दें अगर आपके पास क्रिएट हो चुका है तो, ताकि वो पार्टिसिपेंट जो आज एबसेंट हैं या अभी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो वो उनको आइडिया हो जाए कि आज की हमारी क्लास किस टॉपिक पे है। ओके, अच्छा यहाँ तक हमने डन कर लिया, तमाम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुके हैं। अब इसमें टेबल में देखें दो चीज़ें हैं, एक तो कोरिलेशन मैट्रिक्स है और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ है। अब दोनों चीज़ें हमने इससे डिमांड नहीं की। हमने तो आर को कहीं भी नहीं कहा कि हमें प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ फाइंड करके दो, हमें कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड करके दो। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिक्वायर्ड है कोरिलेशन कोफिशिएंट, में से जो लोग ऑलरेडी किसी टूल पे डाटा एनालिसिस करते हैं तो उनको आइडिया होगा कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो भी एक टेबल ही है इसी तरह। तो हमने इसको बताना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास चीज़ें हैं। जिस तरह हमने वो स्पीशीज़ का कलर अप्लाई किया ना, उसने एक को रेड अलॉट कर दिया, एक को ग्रीन, एक को येलो या ब्लू या ब्लैक, जो भी कलर अलॉट किए वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पास आए थे। हमने स्पेसिफाई नहीं किए थे कि इसको रेड अलॉट करो, इसको ब्लैक अलॉट करो। यहाँ पे भी हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया, हमने इसको सिंपल कहा कि हमें कोरिलेशन एनालिसिस कर दो। उसने हमें दो चीज़ें दे दी, एक तो कोरिलेशन मैट्रिक्स बना के दे दिया और दूसरा उसने हमें दे दिया प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ निकाल के दे दी। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि इस पे कुछ और चीज़ें भी देखें, इसका स्टैंडर्ड एरर देखें, पी वैल्यूज़ देखें, कोरिलेशन कोफिशिएंट देखें, तो हमें इस एनालिसिस के अंदर बहुत ज़्यादा एनालिसिस है। इस एक एनालिसिस के अंदर बहुत ज़्यादा एनालिसिस हैं, इसके रिजल्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। उसको देखने के लिए हमें इसकी कोडिंग करना पड़ेगी। आज हम असल कहानी की तरफ आएंगे, कोडिंग। जब भी आपने आर की ट्रेनिंग का सुना होगा तो आपके जहन में एक वर्ड आता है कोडिंग, इसमें तो कोडिंग होती है। जी सर बिल्कुल। ऐसा ही है ना? जी सर। इवन कि अगर आपने किसी क्लास फेलो से या ऐसे दोस्त से बात की हो जिसने आर नहीं सीखी हुई, तो उसके जहन में भी यही कंसेप्ट है कि आर में तो हम कोडिंग करते हैं, कोड क्रिएट करते हैं, कोड रन करते हैं। ये कोड होते क्या है? अभी तक जो हम रन कर रहे थे ना वो स्क्रिप्ट था। सही सर। कोड क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, कोड वर्ड। कोड वर्ड मीन, अभी एक इन पार्टिसिपेंट का माइक ओपन है, ये इरफान साहब हैं। हाँ, डॉक्टर इरफान साहब। जी फ़र्ज़ करते हैं कि हम डॉक्टर इरफान साहब का ना एक कोड वर्ड में नाम रख लेते हैं। मैं आपका नाम रख लेता हूँ DIA, ठीक है, डॉक्टर इरफान अली। ये कोड जी वर्ड जी में आपका नाम हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि आपको ये नाम नहीं पता कि मैंने कोड वर्ड में रखा हुआ है। जिस तरह वो बचपन में या यूनिवर्सिटी लाइफ में हम कोड वर्ड में कुछ नाम रख लेते थे या कोई कोड वर्ड में बात कर लेते थे ना, यही एक्चुअली कोडिंग है। या जिस तरह हम मैथ में, आपको याद हो शायद मैट्रिक की क्लासेस में, इवन कि यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेंट मैथ के भी होंगे या कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, हम x = 5, अब ये कोड है एक, यानी 5 का नाम हमने x रख दिया ना, 5 को इक्वल कर दिया x के, यानी 5 का वो कहते हैं उल्टा नाम हमने रख दिया x। इसी तरह यहाँ पे 10 है, 10 का उल्टा नाम मैंने रख दिया y। ठीक है, अब अगर आपको कहूँ कि आप x + y करें, अब आपको इसका आंसर पता चल गया ना? ऐसे ही है ना सर? आपने x की जगह पे 5 को ऐड करना है और y की जगह पे 10 और आपके पास 15 आंसर आ जाएगा। तो ये कोडिंग है, यानी जी सर।
5 का हमने नाम रख दिया x, 10 का नाम रख दिया y। इसी को हम कोडिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा कोडिंग हम कैसे करते हैं। इक्वल का साइन हमने यूज़ किया है। अब देखें ये पूरा कोड है। इस कोड का हम एक नया नाम रख लेते हैं कोड वर्ड में, खुफिया नाम इसका रख लेते हैं। मसलन मैं इसका एक नाम रखता हूँ, यहाँ पे एक साइन है लेस देन माइनस, इसका मतलब होता है इक्वल। आर की ज़ुबान में लेस देन का मतलब क्या है, लेस देन माइनस का मतलब इक्वल। जहाँ पे आप लेस देन माइनस का साइन लगाएंगे इट्स मीन इक्वल। लेस देन माइनस, इसके साथ हम लगा लेते हैं, इसका कोई नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसका खुफिया नाम रख लेते हैं एक्स, और इसको रन करते हैं। देखें कोड रन हो गया, और इसने स्क्रीन नंबर 2 में मुझे एक एक्स के नेम से फाइल क्रिएट करके दे दी। अब अगर मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक्स लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ, ये देखिए इसने मुझे ये क्रिएट करके दे दिया टेबल दोबारा। सर वहाँ ये पर जरा थोड़ा सा इसके दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दें जरा काइंडली। इसको कोडिंग को, कोडिंग नहीं, कोड के जो आपने अब एक्स लगाया ना, जरा उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। ये देखें जी यहाँ पे सर। ना ये लेस एंड माइनस का साइन ये कोड क्रिएट करने के लिए यूज होता है। इसका जी मतलब सर। होता है इक्वल। जी सर। यहाँ पे अगर ये आप अब इक्वल का साइन लगाए ना, ये वाला इक्वल का साइन, ये जी भी सर। वर्क करता है। ठीक है ठीक सर। है, जिस तरह हमने ऊपर अभी मैंने लिखा ना x = 5, जी यहाँ पे सर। मैंने कर दिया x कोड। ये। मैं आपको जो ठीक है एक सर। और कोड क्रिएट करके दिखाता हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगी। मसलन मैं करता हूँ a = 6, इसको रन करता हूँ, a = 6 हो गया। अब मैं जी नीचे सर। ए रन करता हूँ ना, अब आर के माइंड में ये सेव हो गया है कि जब भी मैं ए लिखूंगा इसका मतलब 6 ही है। ए को रन ठीक। करूंगा, ये देखें इसने मुझे नीचे 6 आंसर दे दिया। ठीक सर। ठीक है। अब बजाय इसके कि मैं ये बार बार ये पूरा वर्ड यूज़ करूँ, कोड आर टेस्ट फाइकस एंड -5, ये बार बार लिखूँ इसको यूज़ करूँ, मैं इसका एक नाम रख लेता हूँ छोटा सा, इसे कहते हैं कोडिंग। तो यहाँ पे क्योंकि हम लेस एंड माइनस साइन यूज़ करते हैं, आल दो यहाँ पे इक्वल भी यूज़ होता है, वो भी वर्क करता है, लेकिन आपने इक्वल का साइन यूज़ नहीं करना। जब भी आपने कोड क्रिएट करना है तो आपने यहाँ पे लेस देन माइनस का साइन यूज़ करना है। क्लियर है? सर बात पता सर क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो रही है, जैसे आपने पहले लिखा था ना कोड टेस्ट फाइकस का आपने कहा था कोर रिलेशन का ये कोड है। जी जी। लेकिन अब ये बेसिकली मुझे जो लग रहा है ये जो है ना, जिस तरह हमने फाइकस की फाइल जो थी उसका ये जो उसकी मतलब जो दूसरी कॉपी है, ये फाइल का नाम है जो हमने उसको एक्स का नाम दिया है, ये कोरिलेशन है, इसके नहीं नहीं, बाद ये कोड आएगा। फाइकस नहीं नहीं नहीं, ये फाइकस की फाइल का नाम नहीं है। जी सर। ये जो एनालिसिस हो गया है ना फाइकस के ऊपर, जी सर। उसके जो रिजल्ट्स है ना, ये उसका नाम है। ठीक है सर। ये देखें अगर आप एक्स वाली फाइल पे क्लिक करें ना, ये जी आपके सर। पास सारे रिजल्ट शो हो रहे हैं यहाँ पे, जी जी रॉ बिल्कुल डाटा। सर। जी सर। इसका मतलब है जो फाइकस, अगर ये फाइकस की जो फाइल है ना, ये जी वहीं पे सर। पड़ी हुई है हमारे पास फाइकस के नाम से। ठीक है हमारे सर। पास ये जो कोड हमने रन किया है ना ये वाला, जी इसके सर। जो रिजल्ट्स है ना, वो एक्स के नाम से सेव हो गए। जी अब सर। जब हम एक्स को रन करेंगे ना, इस कोड के रिजल्ट हमें शो होंगे। ये देखें एक्स, ये देखें इसका टेबल शो हो गया नीचे। मैं इसको क्लियर करता ठीक हूँ, है। सही है दोबारा सर। रन करता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे एक और मज़े की चीज़ है कि अब एक्स के बाद अगर आप डॉलर साइन लगाते हैं, ये आपको एक लिस्ट ओपन करके दे देता है ठीक है कि सर। इस एनालिसिस में, इस ये टेस्ट मैंने जो लगाया है ना, इसने हमें जी सर। कौन कौन से एनालिसिस करके दिए। ठीक है आप सर। डॉलर साइन लगाएं, देखें ये सारी चीज़ें ठीक इसने हमें फाइंड करके दी हैं। CI, CI2, CI एडजस्टमेंट, ये आर जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, कोरिलेशन ठीक है सर। कोफिशिएंट। फिर पी वैल्यू इसमें इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड एरर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा अगर ये आपकी रिक्वायरमेंट है तो ओके, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दें। ये चेक करना पड़ेगा ये सी क्या है, CI2 क्या है। लेकिन जो यूज़ होता है कोरिलेशन में से जो आपने निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट, पी वैल्यू निकाल सकते हैं, टी वैल्यू निकाल सकते हैं, या स्टैंडर्ड एरर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर आर लिखता हूँ तो ये देखिए मुझे इसने
आर का टेबल दे दिया। अगर मैं इसी के बाद डॉलर साइन के बाद यहाँ पे लिखता हूँ पी वैल्यू, तो ये मुझे पी वैल्यू का टेबल दे देता है। यानी जो जो आप इसमें से फाइंड करना चाह रहे हैं, आप डॉलर साइन लिखें, उसका आपको टेबल क्रिएट करके देता जाएगा। सर में स्पेस देना जरूरी होता है कि नहीं होता? स्पेस हाँ जी सर। कहाँ पे? सर ये एक्स के बाद जो आपने इक्वल टू किया कोड डॉट टेस्ट के साथ। ये यहाँ पे हाँ जी सर, यहीं पे स्पेस देना जरूरी है कि नहीं आप है? स्पेस दें, इसको रन करें, कोड रन हो गया। आप ठीक दो है सर। स्पेस दे लें, ठीक है सर। इसको रन करें, सर फिर एक भी रन क्वेश्चन हो है। गया। ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा है, उसमें आपने स्पेस नहीं देनी। यहाँ ये जो फार्मूला है कोर डॉट टेस्ट, इसमें आप स्पेस देंगे ना, नहीं ये होगा फिर। ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही कंबाइन वर्ड किया हुआ है इन्होंने। इसी तरह अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ पे ये आई थिंक हो जाएगा, हो गया। लेकिन ये अगर कोड और टेस्ट में स्पेस देते हैं, इसको रन करते हैं, देखें इसने एरर दे दी। ठीक है। सर एक और क्वेश्चन। जी सर। सर अगर एक एनालिसिस में दो कमांड किसी सेव वर्ड से सेव हों, मतलब अगर डिटेल्ड एनालिसिस है तो बंदा नहीं बोल सर, भी वो सकता है, सेव तो एक ऐसा वर्ड से बस। सेव ही नहीं होगी। जी सर, ओके। मसलन ये अभी मैंने इसका नाम रखा है ना एक्स, मैं जी सिक्स सर। को भी एक्स का नाम देना चाह रहा हूँ। हम्म। देखें वो चेंज हो गया सिक्स में, लेटेस्ट जी कमांड जी आपको जी शो होगी। जी, ठीक है अब सर। वो ये वाला एक्स खत्म हो गया, मैं एक्स को रन करूंगा ना, तो मेरे पास सिर्फ सिक्स शो होगा। सिक्स अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एक्स प्लस ए, इसका आंसर देखें क्या आता है। ये देखें 12 आ गया। जी बिल्कुल। ठीक है। तो ये एक टाइम एट अ टाइम एक ही कोड एक नेम से, आप अगर हाँ नेम चेंज कर सकते हैं इसका। मैं अब इसको दोबारा रन करता हूँ ताकि ये दोबारा मुझे शो हो ठीक है बस। जाए। अब हम इसको विजुअलाइज करते हैं फाइकस की फाइल को। इसके लिए जो हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे पेयर डॉट पैनल, यानी पैनल ग्राफ क्रिएट करेंगे इसको, जिसमें यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें जो है वो शो होंगी। पेयर्स, ये पेयर डॉट पैनल, इसको सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपने सेम वही चीज़ प्रोवाइड करनी है, फाइकस लेस -5, और इसको रन करें। आपके पास प्लॉट क्रिएट हो गया। इसको कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। सर पेयर डॉट पैनल तो नहीं आ रहा, पेयर डॉट आर आ रहा है। नहीं, पेयर डॉट पैनल्स, स्पेलिंग दोबारा एक दफ़ा चेक कर लो, पेयर्स डॉट पैनल। सर ये बताएं कि ये पेयर डॉट पैनल से क्या मुराद है? दो बार पेयर्स प्लीज डॉट दोबारा पैनल समझा दें। देखें, हमें ये पूरा पैनल बना के देगा। जो जो जिस जिस तरह हम कोरिलेशन फाइंड कर सकते हैं ना, इसने तमाम वे कोरिलेशन के हमें निकाल के दे दी हैं। वैल्यूज़ भी दे दी हुई हैं, हिस्टोग्राम भी दे दिया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन भी दे दी हुई है। फिर ये जो इसने हमें पीसीए भी दे दिया हुआ है कि इनमें कौन पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे स्कैटर कर रहे हैं, कौन कौन सा नज़दीक है, कौन कौन सा दूर है, और कितना इनमें कोरिलेशन है। फिर ये जो सर्कल के अंदर आ रहे हैं ये क्लोजरली कोरिलेटेड हैं, जो दूर जा रहे हैं वो इनमें कोरिलेशन कम है, रिलेशनशिप कम है। ठीक है, इसलिए इसने हमें पैनल एक बना के दे दिया पूरा। सही सर। सर दो चीजें होती है, एक होता है पियर्सन कोरिलेशन, होता है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। इन दोनों में क्या फर्क होता है सर? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस जो है ना वो एक अलग है, अच्छा टेक्निक है। अच्छा। ठीक है, पियर्सन कोरिलेशन ये जो आपके पास ग्राफ शो हो रहा है ना, ये जी जी सर। पियर्सन कोरिलेशन का ही है। सही सर। इसके साथ एक ग्राफ बनता होता है वो सर्कल के साथ, वो कहीं भी पे सर, हाफ सर्कल। वो भी सर बनाएंगे हम, अभी अच्छा बनाते हैं अच्छा। वो भी। जी सर। अगर टाइम बच वो गया ऐसी क्लास में। जिनोमिक्स, सर वो तो जिनोमिक्स में मोस्टली होता है ना, ट्रांसक्रिप्टोम वगैरह में नहीं नहीं, विजुअलाइजेशन, हम यूज कर। विजुअलाइजेशन सेम होती है ना, सिर्फ डाटा अच्छा का अच्छा। डिफरेंस होता है। वहाँ पे आपका डाटा जिनोमिक्स का होगा, ट्रांसक्रिप्टोमिक का होगा। ये अभी मैंने हमारी जो बैच था ना, बैच 39, ये आज उसकी क्लास थी, हाँ ये वाला बैच, ये इन प्लॉट्स की आप बात कर रहे हैं ना, ये जी वाला सर, जो, ये सबसे नीचे वाला, जी जी सर बिल्कुल। हाँ इसी तरह का भी बनाते हैं हम थोड़ी देर तक। अच्छा अच्छा।
ओके, ये तो बहुत सिंपल सा है। अच्छा, अब इसमें देखें, ये जो है ना, आप चाह रहे हैं कि इसमें पी वैल्यू भी शो हो या इसके साथ स्टार शो हो, जो हमें इंडिकेट करें कि ये 0.96, ये पेटल विड्थ का ये पॉजिटिव कोरिलेशन है पेटल लेंथ के साथ। यानी अगर पेटल विड्थ को इंक्रीज करते हैं तो पेटल लेंथ भी इंक्रीज होगी। लेकिन ये हमें, 0.96। हाँ 0.96, लेकिन ये हमें इंडिकेट नहीं कर रहा कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। क्या पता हम पेटल विड्थ को इंक्रीज करें और पेटल लेंथ इंक्रीज हो ही ना। ये डाउटफुल है ना। यहाँ पे तो जी हमें सर। कोई सिग्निफिकेंट लेवल नहीं शो हो रहा इसका। जी सर। तो हम यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेवल के लिए स्टार ऐड करते हैं, ताकि हमें ये बताए कि कौन सी जो है वो सिग्निफिकेंट है। अगर हम उसको चेंज करें तो दूसरा वेरिएबल उसके साथ चेंज होगा, चाहे वो पॉजिटिवली चेंज हो या नेगेटिवली चेंज हो। मसलन यहाँ पे देखें, पेटल विड्थ पेटल लेंथ के साथ पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे ये भी इंक्रीज होगा। पेटल विड्थ सेपल विड्थ के साथ नेगेटिव एसोसिएशन शो कर रहा है, पेटल विड्थ को इंक्रीज करेंगे सेपल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये डाउटफुल है, क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो आपने यहाँ पे आना है कोड पे, यहाँ पे ऐड करना है कॉमा, कॉमे के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है स्टार्स। ये देखें, स्टार्स डॉट पेयर पैनल्स सेलेक्ट करें, यहाँ पे आपने टाइप करना है टी और इसको रन करना है। ये देखिए अब स्टार शो हो गए। अब हमारे डाटे में सिर्फ एक वेरिएबल ऐसा है जो डाउटफुल है, ये 0.12, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके चांस हैं ये माइनस में भी जा सकता है, पॉजिटिव में प्लस में भी जा सकता है। लेकिन बाकी जो है ना ये सिग्निफिकेंट हैं, इन्होंने माइनस में ही रहना है, जो प्लस वाला है वो प्लस में ही रहेगा। अब यहाँ पे आपने ये टी लिखा है, टी का मतलब क्या है। यहाँ पे दो वोकेबलरी के वर्ड और सीखेंगे। आज हमने एक्चुअली 3-4 वर्ड सीखे हैं न्यू। एक एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, एक हमने सीखा ये स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग क्या है, और अभी हम एक वर्ड हमने यूज़ किया टी, इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअली आर में बुलियन बुलियन डाटा सेट जो है ना वो दो तरह के हैं डाटा, जिसके लिए हम ट्रू या फॉल्स यूज़ करते हैं। TRU, ट्रू, और दूसरा है फॉल्स। ट्रू के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड टी, और फॉल्स के लिए हम यूज़ करते हैं एफ। ये कैपिटल है, सॉरी। टी का मतलब होता है यस, और एफ का मतलब होता है नो। अगर सर यहाँ पे हम आप स्टार शो करना चाह रहे हैं तो आप यस लिख दें, टी लिख दें। अगर नहीं शो करना चाह रहे तो आप एफ टाइप कर दें और इसको रन करें। स्टार सर ये डिसअपियर हो गई। हमारा सर नहीं हुआ सर, ये रन जो है ना नहीं हो रहा हमारा। स्क्रीन शेयर करें। जी सर। आपने ना ये स्टार ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ये अच्छा। पहली ब्रैकेट के अंदर ही आती हैं चीज़ें, सेकंड ब्रैकेट आपने एक्स्ट्रा लगा दी। पहली सही ब्रैकेट सर। क्लोज, पहले नहीं नहीं इसको रहने दें। आप जो 5 के बाद है ना क्लोजिंग, इसको डिलीट कर दें। फाइव इसको, हाँ नहीं नहीं, ब्रैकेट को, क्लोजिंग ये वाले। ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है सर। अब रन करें। ठीक सर। हो गया सर। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे प्लॉट की तरफ, सर्कुलर प्लॉट की तरफ। एक पैकेज हमने यूज़ कर लिया, अब हम दूसरे पैकेज की तरफ आते हैं। दूसरे पैकेज का नाम है कोर प्लॉट। हम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि आपके पास कोर प्लॉट है। अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास ये ऑलरेडी है, आप इसको चेक करें। चेक करने के बाद कंफर्म कर लें, और उसके बाद अगर नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। मैं यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ, CORR कोर, कोर प्लॉट।
फजलुल्लाह साहब, काइंडली आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आपका क्वेश्चन मार्क आया हुआ है सर, माइक ओपन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मुझे एक्स का ये कोडिंग का वहां से समझ में नहीं रहा, तो कुछ नहीं समझा कि अ, ये ये एक्स की यहाँ तक जो आपने कोड आपने रन सर। कर ली है? यहाँ तक आपने कोड रन कर लिया है? यस सर। ये यस समझ सर, ये कोरिलेशन का ठीक है, मसलन हाँ, आपका नाम है फजलुल्लाह साहब, ठीक है। जी हम आपका एक नाम रख देते हैं एफ यू जी साहब। एफ यू साहब, एफ से फजल, जी यू से उल्लाह, ठीक है। जी आपका नाम रख दिया एफ यू जी सर। साहब। अब ये देखें, आपकी हमने कोडिंग कर दी, आपका कोड वर्ड में हमने नाम रख लिया, ठीक है। जी अब इसी जी तरह ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये लाइन, इसका हमने एक उल्टा नाम रख जी दिया, इसे कहते हैं ना पुट्ठा नाम। उल्टा नाम इसका रख दिया, उसका नाम है एक्स। आप यहाँ पे वाई भी रख जी सकते हैं, कोई भी नाम इसका रख सकते हैं उल्टा, या इसका जी सर। अब्रीवेशन लिख सकते हैं, ताकि आपको ये बार बार पूरा जी कोड रन ना करना पड़े। जस्ट आप इस एक्स को रन करें और पूरा कोड रन हो जाए। यानी उसका हमने छोटा सा एक नाम रख जी दिया। सर। क्लियर है? जी और नाम रखने के लिए जी हम सर। जो वर्ड यूज़ करते हैं ना, ये लेस देन माइनस साइन, इसका मतलब है कि हमने इसका नाम रख दिया जी सर। एक्स। जिस लाइन के साथ आप ये लेस देन माइनस साइन लगा देंगे और उसके पीछे कोई नाम लिख देंगे, तो उसका मतलब है कि आपने उस लाइन का न्यू नाम रखा। आप जी ये सर। वीडियो दोबारा सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके। इंशाल्लाह ओके सर। ओके, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट क्लियर कर लें कि आपके पास कोर प्लाट पैकेज अवेलेबल है या नहीं, यस और नो। सर हो गया अवेलेबल सर। बाकी पार्टिसिपेंट भी काइंडली, क्योंकि आज जस्ट एक दो पार्टिसिपेंट, तीन चार, बाकी छः, पाँच छः पार्टिसिपेंट ने प्लाट शेयर किए हुए हैं। बाकी पार्टिसिपेंट ने अभी तक प्लाट शेयर नहीं किए हुए। तो सर एक आपसे सवाल ये था सर, हमने अभी जिस तरह ये बनाया है कोरिलेशन का ग्राफ, ये जो ग्राफ बनाया है हमने, जी इसको हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? जब हमें इसको पढ़ना होगा या हमने देखने होंगे, रिजल्ट देखने होंगे, तो हम सर, इसको वो किसी। उस स्टेप की तरफ भी आएंगे। अभी हम जस्ट कोड को रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। ठीक है वो जब सर। आगे आएंगे ना, तो ये ठीक है चीज़ें सर। सारी डिस्कस होंगी। ठीक है डाटा सर। कैसे अरेंज करना है, इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ठीक है सर। ठीक है। ठीक है ये सर। अभी हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा आप एक अच्छा दफ़ा दोबारा करेंगे सारी चीज़ें। अभी तो देखें ना अच्छा हमारे अच्छा। पास जिस तरह का प्लाट बना है, ओके। लेकिन हाँ जी हाँ पब्लिकेशन जी। में हमें तो इसका फॉन्ट साइज भी चाहिए, रिक्वायर्ड है। इसके हाँ जी बॉर्डर भी सर। रिक्वायर्ड होगा, इसका टाइटल भी रिक्वायर्ड होगा। हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है ना। ठीक है सर। अभी तो हम सिर्फ कोड को रन करना सीख रहे हैं, क्या हम सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है देखें, सर। आपके सामने कोड लिखा होता है, उसको देख के फिर गलतियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल सर ऐसे ही। ठीक है, अभी सिर्फ हमारी जो प्रैक्टिस है ना, बेसिक है। कल हम एक प्रैक्टिस और करेंगे कोड को जनरेट करने की। ठीक है सर। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे दोबारा रिविजन्स पे, फिर सारी ठीक चीज़ें है सर। आपको क्लियर होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, अब हम ये आपके पास डन हो चुका है, इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं। लाइब्रेरी, इसको रन किया। सॉरी, मैंने लाइब्रेरी ब्लैंक रन कर दी है, इसने मुझे लाइब्रेरी शो कर दी है सारी। लाइब्रेरी कोर प्लॉट, इसको रन करें, लोड होगी लाइब्रेरी। अब यहाँ पे हमने फंक्शन चूज करना है कोर। ये छोटा सा स्टैट का फंक्शन है, COR, कोर। कोर, कोर में आपने टाइप करना है फाइल का नाम, फाइकस। बस इतना सब काम है, इसको रन करें। ये कह रहा है गेन एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अब कोई पार्टिसिपेंट बताएगा इसका क्या मतलब है? ये पूछते हैं साकिब बिलाल साहब से। सर, अवेलेबल हैं आप, साकिब बिलाल साहब? मोहम्मद शहजाद साहब? यस सर। सर, ये एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, इसका क्या मतलब है? मतलब सर ये नंबर में होना चाहिए। हाँ, ये कह रहा है कि आपके पास तमाम डाटा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो अब हमने यहाँ अच्छा पे तो क्या हम करना है? अब हमने क्या करना है? सर। -5। यस सर। इसको रन करेंगे, ये रन हो चुका है। इसने हमें कोरिलेशन कोफिशिएंट का टेबल जो है वो क्रिएट करके
दे दिया, या मैट्रिक्स का टेबल क्रिएट करके दे दिया। अब हम इस यस टेबल सर। के ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर विजुअलाइज करना चाह रहे हैं इस मैट्रिक्स को, कोरिलेशन को, रिजल्ट को। आप इसको गेन कोड में कन्वर्ट कर लें, लेस देन माइनस, पहले हमने एक्स का नाम रखा हुआ, इसका नाम रख लेते हैं वाई, रख लेते हैं वाई, और इसको रन करते हैं। मेरे पास वाई के नेम से फाइल क्रिएट होगी, ये देखें डाटा क्रिएट हो गया वाई के नेम से। अब यहाँ पे, यहाँ तक कैंडिडेट तमाम पार्टिसिपेंट डन कर लें, फिर मैं नेक्स्ट कोड क्रिएट कर लें और वाई टाइप करके देखें आपके पास ये वाई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। कर रहा सर, रन कर रहा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कन्फर्म कीजिएगा। जी सर, कर रहा है। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसका प्लॉट क्रिएट करना है, विजुअलाइज करना है इसको सर्कल फॉर्म में। तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने कोर प्लॉट, ये पैकेज का नाम भी यही है और फंक्शन का नाम भी यही है। जिस तरह ggplot2 पैकेज का नाम है और ggplot फंक्शन का नाम था, यहाँ पे कोर प्लॉट और कोर प्लॉट एक पैकेज का नाम है, एक फंक्शन का नाम है। कोर प्लॉट ही पैकेज और इसका फंक्शन है कोर प्लॉट। क्लिक करें, यहाँ पे आप टाइप करें वाई और इसको रन करें। ये देखिए आपके पास सर्कुलर प्लॉट क्रिएट हो गया। हम्म, इसको कॉपी करें, ग्रुप किधर गया आपका, ग्रुप में इसको पेस्ट कर दें। अगेन आ जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे सर्कल प्लॉट क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप कोई और प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, अब ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्रिएट करके दिया। हमने तो उसे कहा है कि हमें प्लॉट क्रिएट करके दे, इसने हमें सर्कल प्लॉट क्रिएट करके दे। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे पाई प्लॉट क्रिएट करें, कॉमा लगाएं, सॉरी, सर एक्सक्यूज मी। जी सर। सर ये बताएं कि हमने जब कोड बनाने के बगैर हमने जब ये 4 5 रन किया तो प्लॉट नहीं बना, लेकिन जब हमने इसको कोड बनाया तो फिर इसने रन किया तो हर नहीं वक्त सर, हमें दो कमांड का चीज़ें कोड। दो चीज़ें हैं। ये जो है ना कोर, जी इसने सर। हमें टेबल की फॉर्म में रिजल्ट दिए हैं, ये वाले। जी जी ठीक, जी ठीक है। अब इस टेबल को हमने बिल्कुल नहीं। विजुअलाइज करना। हम्म। विजुअलाइज करने के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे कोर प्लॉट का। ऊपर ऊपर वाला ठीक कोर हो था, गया ऊपर लाइब्रेरी। वाला फंक्शन और था। जी ये जी मैं देखें, समझ गया, वो मैं को समझता हूँ। कोर टेस्ट स्टैट का फंक्शन है, उसने हमें जी स्टैट अप्लाई करके दिए। ठीक हो गया। ठीक है, यानी कोरिलेशन फाइंड करके दिए टेबल के फॉर्म में। अब ठीक हम हो गया इसको सर। विजुअलाइज करना चाह रहे हैं ग्राफ की फॉर्म में। जिस तरह आपके पास एक्सेल में डाटा है तो आप उसको ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, सिंपल। अच्छा सर ये बताएं कि हम लाइब्रेरी कोर प्लॉट और आगे कमांड करेंगे तो हमारे पास विजुअलाइज हो जाएगा। मुझे आपकी समझ नहीं आई बात। अगर लाइब्रेरी लिख के नहीं लाइब्रेरी ला एक्टिवेट, अच्छा वो एक्टिवेट करके तो डायरेक्ट अगर कमांड लिखेंगे तो फिर विजुअलाइज नहीं होगा, नहीं नहीं, यही फिर पता लगना विजुअलाइज तो नहीं होगी। पड़ेगा। ये देखें ना, ये कोर ठीक ठीक स्टैट ठीक। का फंक्शन है ना, यानी इस जी पे अब जी। दो फंक्शन अब यूज कर रहे हैं। एक फंक्शन ने हमें क्या किया, डाटा क्रिएट अच्छा करके अच्छा। दिया है, एनालिसिस ठीक करके है। दिया, स्टैटिस्टिक एनालिसिस करके दिया है। दूसरा ठीक हो गया फंक्शन जो सर। है वो हमें विजुअलाइज करके दे रहा है। विजुअलाइज कर। जी सर, जिस तरह मैं वहाँ पे उसको। साइक के ऊपर हमने कोर डॉट टेस्ट, ठीक ये हो ऊपर गया वाले सर। में भी दो हमने यूज़ किए थे ना। जी जी। एक यूज़ किया था कोर डॉट टेस्ट, ये देखें, ये हमें टेबल क्रिएट करके दे रहा था। फिर जी पेयर जी मैं डॉट पैनल वाला, बिल्कुल ऐसे ही। इसने हमें विजुअलाइज नहीं, करके दिया। जी जी मेरा बन गया था, बस वो मैं पूछना चाह रहा था कि ये तो सेम विजुअलाइज सर और ये अगर हम स्टेट फिर अलग है। ठीक है। सेम सर ऊपर अगर हम एक्स एक्स वाले उसमें जाके ना सर हम अगर एक्स लिखें, लाइक यहाँ पे पेयर डॉट पैनल और एक्स पेयर डॉट ब्रैकेट पैनल के में अंदर। एक्स से नहीं बनेगा, क्योंकि पेयर डॉट पैनल में आपका डायरेक्ट फाइल से बन रहा है। ठीक है, अच्छा सर। वो पूरा पैनल आपको बना के देगा, वो सिर्फ आपके
ये एक्स ने सिर्फ आपको एक जो है ना वो कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट करके दिया है। जब पैनल अप्लाई सही सही। करेंगे तो ये तमाम डाटे पे अप्लाई करेंगे। जब आप ये इस तरह का करेंगे ना टेबल के ऊपर, तो फिर आपको कोड पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे एक्स पे क्रिएट करता हूँ, एक्स पे, तो ये मुझे, क्योंकि एक्स में देखें यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ये देखिए। जी जी बिल्कुल। तो इनमें से किस फाइल पे अप्लाई करना है ये मैं स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, उस पर फिर हमें मजीद डिटेल में जाना पड़ेगा आगे। मसला मैं इसको रन करता हूँ, इसने मुझे एरर दे दिया। वो कह रहा है नीड अ मैट्रिक्स और डाटा फ्रेम। यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, यहाँ पे तो रॉ डाटा पड़ा हुआ है सारा। ये देखें, क्लिक करें, ये सारा रॉ डाटा पड़ा हुआ है, ये देखें, सही सही सही। ये सारा रॉ डाटा है। लेकिन वाई पे देखें, वाई पे हमारे पास मैट्रिक्स है। सर जबकि दोनों कोरिलेशन के ही जो है पैकेज ग्राफ दोनों, हैं। सर पैकेज दोनों डिफरेंट है ना। पैकेज के जो रिजल्ट है ना, देखें यहाँ पे हमने यूज़ किया कोर का फंक्शन, स्टैट का फंक्शन यूज़ किया हुआ है। जी सर। वहाँ पे जो फंक्शन यूज़ किया हुआ है ना, वो वो साइक का फंक्शन हमने यूज़ किया, कोर डॉट टेस्ट यूज़ किया हुआ है। अच्छा उस अच्छा अच्छा। फंक्शन के बैकअप पे फार्मूला और लगा हुआ है, उसने हमें बहुत सारी चीज़ें फाइंड करके दे दी हैं। जबकि इस कोर डॉट टेस्ट ने हमें सिर्फ कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड करके दिए। जी बात सर। समझें? जी सर। यानी एक ही एनालिसिस है हमारा कोरिलेशन, लेकिन कोरिलेशन के आगे डिफरेंट पार्ट हैं। जी कोरिलेशन में जैसे मीन हम निकालते हैं ना, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट लगाते हैं तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं। ठीक है, जब आप कहते हैं स्पेसिफिक मीन चाहिए तो वो आपको मीन निकाल के देता है। तो ठीक है फर्ज सर। करें कि ये जो ऊपर वाला कोड है ना, इसने आपको सारी कोरिलेशन के जितने भी टेबल्स हैं ना, सारे क्रिएट करके दे दिए। लेकिन नीचे वाला जो कोड है ये सिर्फ कोरिलेशन मैट्रिक्स ही आपको क्रिएट करके देता है, जो में रिक्वायर्ड होता है मोस्टली। जितने भी हम ठीक है कोरिलेशन प्लॉट बनाते हैं वो कोरिलेशन मैट्रिक्स पे बनते हैं। अब यहाँ पे मेथड अप्लाई करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैं वाई लिखता हूँ, कॉमा, मेथड इक्वल, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में आप टाइप कर दें पाई। ये देखिए आपके पास पाई प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अगर आप यहाँ पे चाह रहे हैं कुछ और तरह के प्लॉट बनाएं, तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक करें, ई की जगह पे ए करें और इसको रन करें। ये देखिए इसने नीचे एरर दिया है और साथ सजेशन दे दिए कि ये पॉसिबल प्लॉट आप ड्रा कर सकते हैं इस पैकेज को यूज़ करके। तो आप पाई को रिप्लेस करें, नीचे पहला है सर्कल, सर्कल हमने क्रिएट कर लिया था, आगे है स्क्वायर, आप कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें और स्क्वायर को रन करके देखें। ये स्क्वायर प्लॉट है, कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें इसको। अगेन आर पे आए, एक और है नीचे एलिप्स, इसको कॉपी करें, रिप्लेस कर दें स्क्वायर को, एलिप्स प्लॉट शो हो गया, कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें इसको। ये इन्वर्टेड कॉमा सर सिंगल नहीं डबल आ रहे हैं ना? सिंगल भी लगा लें, डबल भी लगा लें, फिर भी चल जाएगा। सिंगल से तो नहीं चलता, मैंने ट्राई किया ट्राई किया है, डबल लगा लें फिर। नंबर, है। कॉपी, डबल में भी ये एरर दे रहा है। फिर आपने कोई ये कोड चेक करें दोबारा, सही लिखा हुआ है, वाई कामा मेथड इक्वल, स्पेस तो नहीं है इन्वर्टेड कामा के अंदर। नहीं सर, स्पेस तो स्क्रीन नहीं है शेयर करें, लेकिन मेथड। जी ये मैं मैं कर रहा हूँ मेथड्स सर। के नाम आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देख के, ये ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ तो आप इसको देख के प्लॉट सर क्रिएट वो करें। आप आपके अभी आपने मुझे अलाउ नहीं किया। एक मिनट, मैं ये शेयर कर लूँ, ये लो कर दिया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है। देखो स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं शायद आपने ना, एस लिखा हुआ एंड पे आपने, एलिप्सिस। अच्छा
नीचे देखें वो आपको सजेशन भी दे रहा है। ठीक ठीक सर, ठीक हो गया वो। अब नीचे नाम आए हैं आपके पास आ रहे हैं प्लाट्स के, तो जी अप्लाई जी करें, सर, अप्लाई कलर ये सारे अप्लाई करके देखें। इवन शेड भी आ रहा है, जी जी। जी। अच्छा, एक और चीज़ क्लियर कर लीजिएगा, फिर आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। अब अगर आप इसका अपर या लोअर हाफ शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कामा लगाएं, इन्वर्टेड कामा, इसमें लिखें अपर, ये देखिए अपर हाफ शो हो गया। अगर आप इसका लोअर हाफ शो करना चाह रहे हैं, आप इसका लोअर लिखें, लोअर हाफ शो हो जाएगा। इसी को आप अगर लोअर करते हैं, ये देखें लोअर हाफ शो हो गया। तो अब इसी तरह आपने ये तमाम प्लॉट्स ड्रा करने हैं। अब ये वाले एनालिसिस आप अपने डाटे पे परफॉर्म कर सकते हैं। आज से आप अपने डाटे के ऊपर कोरिलेशन प्लॉट जो है वो ड्रा करें और देखें किस तरह का शो होता है आपके डाटे के ऊपर। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लेकिन आपने भी कहा कि अपने डेटे पे आप परफॉर्म कर सकते हैं आज से ना ये जी जी। कोरिलेशन के ग्राफ। लेकिन सर उसमें तो फॉर एग्जांपल उसमें तो अनोवा लगी होती है, मतलब कि आपके बहुत सारे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट नहीं नहीं इंडिपेंडेंट नहीं नहीं, फैक्टर। अनोवा अनोवा लगना एक स्टैट है ना। आपने अच्छा रॉ अच्छा। डाटा लेना है सही सर। जिसमें मीन लिखी हुई हो, या मीन ना भी अच्छा हो तो फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं, रेप्लिकेटेड डाटे पे भी बना सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अनोवा लगे डाटे पे नहीं आपने करना। अच्छा। आपके पास जो रॉ डाटा है ना, जिस तरह ये फाइकस की फाइल है, बिल्कुल रॉ डाटा है। इसी जी तरह सर। जिस तरह फील्ड से डाटा नोट किया और टाइप करते गए, हाँ जी इस हाँ जी हाँ। डाटे के ऊपर आपने कोरिलेशन अप्लाई करना है। इसमें ये ठीक है आपके सर। पास रेप्लिकेटेड भी हो सकता है, मेन डाटा पे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है सर, मीन डेटा में हमने एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन और वगैरह ली, वो सीवी ली चीज़ें हो। नहीं, इसी तरह अच्छा कॉलम होने चाहिए आपके। अच्छा वो तो अच्छा। एक अलग से स्टैट है ना, जिस तरह अच्छा अच्छा। कोरिलेशन एक स्टैट है, इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन अनोवा वो एक अलग स्टैट है, तो अच्छा उसकी अच्छा। अलग कहानी है। अच्छा। ठीक है, एक ही फाइल के ऊपर आप सारे एनालिसिस करेंगे अलग अलग। सही। ओके। क्योंकि सर हमारे जो फील्ड का डेटा ना उसमें हमारी तीन चीजें इंक्लूड है उसमें, मतलब जिंक एप्लीकेशन का रेट भी है, कैडमियम का रेट भी, और सॉइल टाइप भी है। देखिए ना, तो यहाँ पे पेटल विड्थ की जगह पे वो आ जाएगा, पेटल लेंथ की जगह पे दूसरा कॉलम। इसी ठीक है तरह सर। आपने अरेंज करना है बस। ठीक है सर, ठीक क्योंकि है, इसी तरह उसमें डाटा। न्यूमेरिक डेटे के साथ हमारे पास करेक्टर भी है, तो हम करेक्टर सारे माइनस कर देंगे और करेक्टर वाले को न्यूमेरिक को। माइनस कर दे, सिर्फ न्यूमेरिक डाटा यूज़ करें। चलें ठीक है सर। ओके। आप करेक्टर जो है वो फाइकस की फाइल से भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है वहीं से सर। डायरेक्ट माइनस करके, सॉरी एक्सेल की फाइल पे वहीं से अच्छा माइनस करके इंपोर्ट करें डायरेक्ट। अच्छा अच्छा क्योंकि सही। अभी आपको इश्यूज आएंगे, बहुत सारे एरर्स आएंगे अगर आप फुल फाइल इंपोर्ट करेंगे। तो अभी जस्ट आप न्यूमेरिक डाटा को इंपोर्ट करें और उस पर ठीक है कोरिलेशन सर। प्लॉट बना के चेक करें। चलें ठीक है सर, थैंक यू ओके, सर। बहुत थैंक शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।